Hello students, myself is Bindu Misra and this is my channel Unique Academy for English। आज मैं आप लोगों को लेसन 9 का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड को एक्सप्लेन करूँगी। इसको हिंदी में इसका अर्थ समझाऊँगी। इसके साथ साथ जो फर्स्ट स्टार्टिंग है बिफोर द रीड यू रीड, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर यू रीड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है ये पूरा इसको मैंने कल एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके समझ सकते हैं कि बिफोर यू रीड में क्या बोला गया है। यह बुक बिहाइव है जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो आज हम अपना एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से देखते हैं। टुडे इज़ आवर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर। देखते हैं कि द फन दे हैड में उनके पास जो फन था उन्होंने किया वो क्या किया। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी जो थी वो उसने लिखा, क्या लिखा? इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, उस रात उसने अपनी डायरी पर लिखा। एक पेज के सबसे ऊपर उसने लिखा 17 मई 2157। सी रोट उसने लिखा टुडे टॉमी, आज टॉमी ने एक नया बुक पाया। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब टॉमी पाया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम, grandfather told him that there was a time when all stories were printed on page। देयर वाज ए टाइम, यहाँ से आप देख सकते हैं जब उनके दादाजी वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक समय ऐसा था जहाँ पे सारी की कहानियाँ जो थी वो एक पेपर पर प्रिंट होती थी, है ना। प्रिंटेड ऑन पेपर मतलब पेपर पे प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, उन्होंने पेजेस को टर्न किया मतलब खोला और जो पेजेस थे वो बिल्कुल ही पीले पड़ चुके थे। और क्रिंकली का मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके हार्ड वर्ड को सेलेक्ट करिए, उसको कॉपी पे उसका मीनिंग लिखिए, उसको लर्न करिए, तब चैप्टर को स्टार्ट करिए पढ़ना। इससे आपका इजी रहेगा चैप्टर के मीनिंग को समझना। आप इजली मीनिंग को समझ सकते हैं। कुछ मीनिंग आपकी बुक में दिया हुआ है और कुछ मीनिंग आपको सेल्फ राइट करना है। आप डिक्शनरी से राइट कर सकते हैं, बट राइट द बोथ मीनिंग, दोनों मीनिंग लिखिए, हिंदी मीनिंग भी और इंग्लिश मीनिंग भी। हिंदी मीनिंग से आप उसका हिंदी समझ लेंगे और इंग्लिश मीनिंग से आपकी वोकेबलरी पावर बढ़ेगी। सो राइट बोथ द मीनिंग, आइदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश। तो अभी क्या है हमारा, हमने पढ़ा है कि दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को खोला और पेजेस बिल्कुल पीले पड़ चुके थे और उनके जो पेज थे वो बिल्कुल ही तुड़ मुड़ गए थे, उस पर लाइन पड़ गई थी। तो कुछ ऐसे उनके पेजेस थे। एंड इट वाज अवेफुली फनी, और वे बिल्कुल ही मजाकिया थे। टू रीड वर्ड्स, उनके शब्दों को, उनके वर्ड्स को, उनके जो शब्द थे उनको पढ़ना बिल्कुल ही एक फन था, क्योंकि दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। जैसे कि उनको पढ़ने से लग रहा था कि वे उधर वैसे ही मुड़ रहे हैं जैसे किसी स्क्रीन पर काम होता है, उनको पढ़ना वे ऐसे ही फील हो रहा था। तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पेज को पीछे टर्न बैक किए, खोले, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, सेम वर्ड्स उस पर पड़े हुए थे जो पहले पेज पे थे, वही उनको दूसरे पेज पे भी इस तरह से सेम वर्ड्स उनको मिल रहे थे पढ़ने के लिए, वैसी वो बुक थी। इट दैट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, सब पहला समय था जब वे इस किताब को पढ़ रहे थे और उसमें उनको सेम वर्ड्स मिल रहा था। फिर गी बुक क्या बोलती है, यहाँ पे देखो, गी सेड टॉमी ने बोला, गी व्हाट ए वेस्ट, ये क्या फालतू चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, तुम कब इस किताब को फेंकने जा रहे हो, फेंक रहे हो, है ना।
द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसे अवश्य तुम्हें हटा देना चाहिए। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। जो हमारी टीवी की स्क्रीन है इस पे हज़ारों हज़ारों किताबें ऐसी पड़ी हुई हैं, एंड आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे नहीं फेंक सकता हूँ। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी यही है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीविज़न एज टॉमी हैड, शी वॉज 13। हालांकि वो शी वॉज 11, वो 11 वर्ष की थी, मार्गी जो थी वो 11 की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, वो और वो बहुत ज़्यादा टेली बुक्स उतना नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था, और वो 13 साल का था। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम उसने उसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे ही उसको पॉइंट की, उसे इशारा किया, उसने बताया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, वह क्योंकि वो किताबों को पढ़ने में बिजी था। और जब पूछती है कि तुमने इसे कहाँ पाया, तो बताता है कि इसे एटिक में पाया। एटिक क्या होता है कि एक घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गोदाउन टाइप का होता है, जहाँ पे सामानों को रखा जाता है ना। तो इस तरह से एटिक में पाया। व्हाट इज इट इज लेबर अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी जो थी वो स्कूल के प्रति बहुत ही स्कॉर्नफुल थी। मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में बेकार सोचना, मतलब उसकी थिंक जो थी, उसकी सोच जो थी स्कूल के बारे में बहुत ही गलत थी, है ना। तो बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो अब इसे और भी ज़्यादा हेट करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग देन एवर, नहीं, गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, वो मैकेनिकल टीचर जो था उसे जियोग्राफी में टेस्ट बार बार टेस्ट लिया। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हेड स्कॉर्नफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। वो तब तक और वो और भी बेकार से बेकार अपना परफॉर्मेंस करती गई, तब तक करती गई जब तक कि उसकी माँ ने उसे कंट्री इंस्पेक्टर को नहीं सौंप दिया। तब तक वो अपना काम जो है बेकार रूप से करती गई। फोर्थ पैराग्राफ स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ है। सी वॉज अ राउंड लिटिल मैन, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वह एक गोल छोटा व्यक्ति था जो जिसके लाल फेस थे, जिसके चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और पूरा जो उसका बॉक्स था वो डायल्स, वायर्स और टूल से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, वह मार्गी पे मुस्कराया और उसे एक सेव दिया। ठीक है। देन टूक द टीचर अपार्ट, तब उसे टीचर से दूर लेकर गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी नहीं जानती थी कि अब उन दोनों को एक साथ कैसे रहना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो, लेकिन वो जानती थी कि कैसे सब सही होगा, और 1 घंटा बाद ऐसे ही हुआ। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, फिर से काला, भद्दा, बड़ा, है ना, विथ ए बिग स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सोन, जहाँ पे सारे लेसन दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हैटेड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगी, आप इसको रीड करिए, मीनिंग को समझिए, एंड एलॉन्ग विथ आप मीनिंग का जो भी आपने समझा उसकी समरी को ओन वर्ड में अपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करिए राइट करने का। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने का और पढ़ने का, आपकी इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।